हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सी प्लस प्लस और डाटा स्ट्रक्चर और वेब डेवलपमेंट की सफलता के बाद हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कंप्लीट जावा विद आइसलेब। एक्चुअली क्या है कि पीछे हमने जो वीडियोस बनाई थी, डाटा स्ट्रक्चर सिखाया था आप लोगों को और सी प्लस प्लस भी सिखा रहे हैं, और आपको सी एस एस और एच टी एम एल जो वेब डेवलपमेंट के कोर्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहे। आपका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा, तो इसलिए हमें लगा कि हमें नए कॉन्सेप्ट भी बनाने चाहिए। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कंप्लीट जावा विद आइसलेब। एक्चुअली क्या है कि जो बीटेक के स्टूडेंट हैं या एमसीए के स्टूडेंट हैं या बीसीए के स्टूडेंट हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज भी चाहिए होता है कि थ्योरी भी लिखना होता है पेपर में, और उनको कोडिंग भी प्रॉपर आनी चाहिए। तो हमने ये कोर्स इस हिसाब से डिज़ाइन किए हैं, पिछले भी किए हैं, ये भी कर रहे हैं कि आप अच्छे से इसके कंसेप्ट समझ सकें, सिंटैक्स समझ सकें और प्रोग्रामिंग भी रन कर सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए। कंप्लीट जावा विद आइसलेब। यस, तो देखिए थोड़ा आज हम पढ़ेंगे अबाउट जावा। जावा क्या है एक्चुअली, हमारा जो कंसेप्ट है वो थ्योरेटिकल, साथ में हम उनके सिंटैक्स प्रोग्राम बनाते हैं और उसको वीएस कोड में इंस्टॉल करके कोडिंग को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उसके प्रोग्राम प्रॉपर रन करके भी दिखाते हैं, जैसा कि सीरीज में पीछे भी चला और अब भी चलेंगी। तो यस, तो सबसे पहले हम अबाउट द जावा पढ़ते हैं कि जावा लैंग्वेज कब किसने बनाई, क्यों बनाई, उसकी हिस्ट्री क्या है। जैसे देखिए सबसे पहली लाइन कह रही है जावा वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग जो हैं वो जावा के डेवलपर माने जाते हैं, फादर ऑफ जावा माने जाते हैं, और इनका जो लोगो है वो कॉफी का लोगो है। जेम्स गोसलिंग कुछ ऐसे दिखते हैं। यस, जावा वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग हु इज नोन एज फादर ऑफ जावा इन 1995। 1995 में जावा लैंग्वेज बनी थी। जावा टीम मेंबर, जावा लैंग्वेज जो बनी थी उसमें कौन कौन टीम मेंबर थे, नोन एज ग्रीन टीम, उसको ग्रीन टीम भी बोलते थे। ठीक है, जो टीम मेंबर थे उस मेंबर्स की टीम को हम ग्रीन टीम भी बोलते हैं, जिसके अंदर कौन कौन थे, जेम्स गॉसलिन, माइक सैडन और पैट्रिक नेक्टॉन। तो ये 3 पर्सन थे, जो छोटी सी टीम थी जिसको हम ग्रीन टीम बोलते हैं। उन्होंने जावा पे काम किया था। फर्स्टली इट वाज कॉल्ड ग्रीन टॉक, इसको ग्रीन टॉक लैंग्वेज से जाना जाता था स्टार्टिंग में। बाद में आफ्टर दैट इट वाज कॉल्ड ओक, ओक लैंग्वेज इसको बोला गया, और कुछ समय बाद में 1995 में ओक वाज रिमूव्ड एज रीनेम्ड एज जावा, और ओक लैंग्वेज का नाम बाद में रीनेम हो गया, क्या हो गया, जावा। क्यों हो गया, क्योंकि ओक नाम का एक और अलग पेटेंट था, टेक्नोलॉजी कंपनी थी तो उनका अलग था, तो उसकी वजह से, पेटेंट की वजह से इन्होंने जावा नाम रख लिया था। एक्चुअली थोड़ी सी और डिटेल में बात करें तो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी द्वारा जावा को बनाया गया, और इस कंपनी को 1981 में विनोद घोसला और जेम्स गोसलिन ने बनाया था। विनोद घोसला ने तो छोड़ दिया था 2-3 साल काम करने के बाद सन माइक्रो सिस्टम में, उसके बाद जेम गोसलिंग और उसकी टीम काम करती रही। यस, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जावा प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग जावा प्रोग्रामिंग वर्क। स्टार्टिंग में जावा के जो प्रिंसिपल्स थे, जावा क्यों बनाई जाए, उसके पीछे जो उसके फीचर थे वो सिंपल बनाना, प्रोग्रामिंग को पोर्टेबल रोबस्ट बनाना और सिक्योर्ड बनाना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाना, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पीछे इस पे वर्क किया गया था। एक्चुअली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता क्या है, कुछ बता देते हैं मेन आपको। जैसे देखिए, एक प्रोग्राम एक अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाया गया तो अलग दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में वो चलना चाहिए। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में बना लो प्रोग्राम, इन एक सिस्टम में बनाओ तो किसी अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन हो सके, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहलाता है। और मल्टी थ्रेडिंग भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, पैरेलल में प्रोसेसिंग, पैरेलल में मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ रन हो सके, तो वो मल्टी थ्रेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। बाकी प्रोग्रामिंग जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग में विद प्रैक्टिकल आएगा तो वहाँ और अच्छे से समझ पाएंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट भी हैं, क्लास, इनहेरिटेंस, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन ओवरलोडिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें मिलेंगे। पैकेज है, थ्रेडिंग मीन्स ओके। उसके बाद करंटली जावा इज यूज्ड इन, जो अभी की जो जावा है वो किस लिए डेवलप की जा रही है, क्या इसमें है मेन फीचर। इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है जावा का। गेम्स, गेम्स जो आजकल बच्चे खेलते हैं, जो गेम बनाई जाती हैं वीडियो गेम्स वो सारी, और मोबाइल ऐप्स के लिए भी हम जावा का यूज करते हैं। ई बिजनेस सॉल्यूशंस, ई बिजनेस सॉल्यूशन जो है, ई मार्केट जो है, उसकी जो ऐप हैं या साइट्स हैं वो भी आप ई बिजनेस सॉल्यूशन के लिए जावा का यूज कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद थोड़ा सा और इसके बारे में हम पढ़ते हैं अबाउट जावा।
इसके जो वर्जन है, जैसे जावा का ये लोगो है कॉपी, J2SE, J2SE, J2EE, J2ME, ये इसके कंसेप्ट रहे हैं। J2SE का मतलब है जावा 2 स्टैंडर्ड। अब जावा के अलग अलग टाइप हैं। J2SE है जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, जिसको हम कोर जावा भी बोलते हैं, सिंपल जावा बोलते हैं। J2EE जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन, ठीक है, जिसके अंदर जिसको हम एडवांस जावा भी बोलते हैं। J2 एंटरप्राइज एडिशन, जिसमें डाटाबेस वगैरह कनेक्टिविटी, डाटाबेस कनेक्ट कैसे करना है, वो चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती हैं। इसी प्रकार J2ME जावा 2 माइक्रो एडिशन होता है, जिसमें मोबाइल ऐप डेवलपमेंट वगैरह भी की जा सकती हैं। तो कुछ ये J2SE, J2EE, J2ME जो इसके टाइप हैं। तो ये था अबाउट द जावा। जावा के बारे में हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लेके आएंगे कि कैसे जावा को हम इंस्टॉल करते हैं, VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, जावा को रन कैसे करते हैं, फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम कैसे बनेगा। थैंक यू वेरी मच। जावा की सीरीज को देखने के लिए आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।